हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का बोर्ड एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर 9। सैम्पल पेपर 9 में हम लोग गाइस करेंगे सेक्शन ई से क्वेश्चन नंबर 36, 37 एंड 38। तो गाइस जो ये सेक्शन ई है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है फन गेम। इन समर वेकेशन सचिन एंड राहुल इन्वाइट सम फ्रेंड्स इन अ पार्क एंड दे वॉन्ट टू प्ले सम फन गेम, सो दे कंसिडर ब्लॉक इन द शेप ऑफ अ क्यूब विद वन लेटर ऑब्लिक नंबर रिटर्न ऑन ईच फेस एज सोन बिलो, जैसा कि आपको नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, समर वेकेशन में सचिन और राहुल ने अपने कुछ फ्रेंड्स को पार्क में इनवाइट किया है और वो कुछ फन गेम प्ले करना चाहते हैं। एंड उन्होंने इसके लिए क्या किया, एक ब्लॉक लिया है क्यूब की शेप का जिसपे कि लेटर और नंबर राइट किए हुए हैं उनके फेस पर। ओके, तो वाइल थ्रू द क्यूब, जब क्यूब को क्या किया जाता है, थ्रू यानी फेंका जाता है या डाला जाता है, दे वॉन्ट टू नो द चेंज ऑफ गेटिंग सम पर्टिकुलर नंबर और अल्फ़ाबेट। तो नंबर्स क्या क्या हैं, 2, 3, 5, 7 हैं एंड जो अल्फ़ाबेट हैं ए एंड बी हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि इस क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है उनके आंसर्स बताने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवर इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अल्फ़ाबेट, यानी हमें अल्फ़ाबेट गेट करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो गाइज अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं इसमें राइट करूंगी व्हेन अ क्यूब इज थ्रोन वंस, जब हम क्यूब को एक बार क्या करते हैं, उछालते हैं, तो वहाँ पर हमारे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, वहाँ पे नंबर्स हमारे 2, 3, 5 और 7 हैं, जबकि अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, ए एंड बी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अगर हम चेक करें तो ये कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही होंगे, क्योंकि जो क्यूब है उसके 6 फेस ही होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू हम लोग राइट करेंगे 6। अब हमें यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अल्फ़ाबेट। तो मुझे क्या चाहिए, अल्फ़ाबेट चाहिए। तो चेक करें गाइस, यहाँ पर अल्फ़ाबेट कितने हैं, केवल 2 हैं। तो दैट मीन्स हमारे फेवरेबल आउटकम हमारे क्या होंगे, ए एंड बी हैं। तो देन मैं राइट करूँगी द फेवरेबल आउटकम्स आर ए एंड बी। तो ये जो ए एंड बी हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है। तो इनको काउंट करके ये केवल 2 ही क्या है, नंबर हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अब हम राइट करेंगे 2। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन अल्फ़ाबेट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, है ना, या टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा 2 है एंड पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। तो 2/6 इज इक्वल्स टू 1/3। तो सो इसका आंसर जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 36 का, उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा सेकंड जो हमने करना है 1 का और करके हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, यानी हमें प्राइम नंबर के आने की क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्राइम नंबर पहले हम चेक करेंगे और करके मैं इसके आंसर्स को राइट करूंगी। द फेवरेबल आउटकम्स आर, तो क्योंकि आपको प्राइम नंबर चाहिए तो देखेंगे हम इसमें क्या क्या प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 एंड 7, ये चारों के चारों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो फर्स्ट में राइट करूंगी द फेवरेबल आउटकम्स आर 2, 3, 5, 7। तो अब ये चेक करेंगे टोटल कितने, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। तो मैंने राइट करा कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं ये कितने हैं, 4 हैं। तो सो our answer is probability for getting a prime number is equals to favorable outcomes upon total outcome। तो favorable outcome is 4 and total और possible outcomes is equals to हमारा कितना है, 6 है। तो 4/6 is equals to, ये अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम चेक करेंगे 36 का बी पार्ट, यानी सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट। अब हमें चेक करना है कि हमें केवल क्या मिले, कॉन्सोनेंट मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चेक कीजिए गाइड, जो अल्फ़ाबेट हैं ए और बी हैं, इसमें ए वोवल है एंड बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अब हम इसके आंसर्स के लिए सबसे पहले राइट करूंगी मैं, लेट कीजिए इसमें कि लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट। सपोज कीजिए कि E1 किसको शो कर रहा है, एक ऐसे इवेंट को शो कर रहा है जो कि हमें क्या मिल रहा है, कॉन्सोनेंट को शो कर रहा है ये। ओके, तो देन द फेवरेबल आउटकम इज, क्योंकि हमें कॉन्सोनेंट चाहिए तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, बी है, बी ही केवल कॉन्सोनेंट है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज हियर
ओनली वन, केवल 2 अल्फ़ाबेट दिए हैं, उसमें सिर्फ बी ही कॉन्सोनेंट है, दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज देयर 1। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ कॉन्सोनेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम हमारा 1 है एंड पॉसिबल आउटकम्स टोटल नंबर कितने 6 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6। तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ कॉन्सोनेंट इज इक्वल्स टू 1/6। गाइज अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसका हम लास्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग, व्हेन वी हैव नो रीजन टू बिलीव दैट वन इज मोर लाइकली टू ऑकर देन द अदर, देन व्हाट इज इट सेड। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर सपोज हमारे पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि जिसमें हम कह पाएँ कि कोई एक इवेंट दूसरे से ज़्यादा क्या होता है, ऑकर होता है, तो इसमें हमें पूछा गया कि उस कंडीशन में हम उन इवेंट्स को क्या कहेंगे। हम उन इवेंट्स को क्या कहेंगे गाइज उस कंडीशन में, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहेंगे, यानी कि उन दोनों या तीनों या तीन से ज़्यादा जो इवेंट्स हैं उनके हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी इक्वल होगी। ओके, तो इसके आंसर को हम इस तरीके से राइट करेंगे, व्हेन वी हैव नो रीजन टू बिलीव दैट वन इज मोर लाइकली टू ऑकर देन अदर, then it is said to be equally likely outcomes। तो इस केस में हम इसे equally likely outcomes कहेंगे। तो आई होप गाइज जो ये क्वेश्चन नंबर 36 है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।